आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में गद्यांश से 15 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, तो किस टाइप के प्रश्न रहते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप एग्जाम देने से पहले मैं 5 वीडियो बनाऊंगा इस गद्यांश से, अगर आपने वह पांचों वीडियो देख लिया, ठीक है, अच्छे से देख लिया, तो आपको हिंदी में 15 नंबर में कम से कम 10 प्लस नंबर ही आने वाला है ना। गद्यांश से स्पेशली 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपको जो है कहानी के तरह जो है दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछेगा कि इसका उत्तर क्या होने वाला है ना। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं। करा निर्देश 1 से 7, यानी इसमें टोटल 7 प्रश्न होगा, ठीक है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये जो गद्यांश है इसको पढ़कर और जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा इसमें, उसमें जो सबसे उचित विकल्प होगा यानी सही उत्तर जो होगा उसका चयन करने के लिए कह रहा है, ठीक है। कह रहा है जिनमें सहिष्णुता की भावना होती है, केवल ऐसे लोग अध्यापक होने योग्य होते हैं। जिनका बच्चों से प्यार भरा लगाव होता है, उनमें धैर्य स्वभावतः आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अध्यापकों को जिस अंतर्निहित गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ता है वह यह है कि उन्हें जिनको देखना है वे शक्ति और प्रभुता में उनकी बराबरी के नहीं होते। अध्यापक के लिए एकदम तुच्छ या बिना किसी कारण के या फिर वास्तविक के बजाय किसी काल्पनिक कारण के चलते अपने छात्रों के सामने धैर्य खो देना, उनकी खिल्ली उड़ाना, उन्हें अपमानित या दंडित करना एकदम आसान और संभव है, जो एक निर्बल अधीन राष्ट्र पर शासन करते हैं, है ना। उनमें न चाहते हुए भी गलत काम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। ये आपका गद्यांश है। अजीब लगेगा आपको कि क्या है, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर सामने आएगा तो फिर इसको दोबारा आकर पढ़िए आप, है ना, तब आपको समझ में धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से यह जो है उठाया है ना। उसी तरह ऐसे अध्यापक होते हैं जो बच्चों के ऊपर अपने प्रभुत्व का शिकार हो जाते हैं, जो शासन के अयोग्य होते हैं। उन्हें न केवल कमजोर लोगों पर अन्याय करते हुए कोई अपराध बोध नहीं होता, बल्कि ऐसा करने में उन्हें एक खास तरह का मजा मिलता है। बच्चे अपनी माँ की गोद में कमजोर, असहाय और अज्ञानी होते हैं। माता के हृदय में स्थिर प्रचुर प्यार ही उनकी रक्षा की एकमात्र गारंटी होता है। इसके बावजूद हमारे घरों में इस बात के उदाहरण कम नहीं है कि कैसे हमारे स्वाभाविक प्यार पर धीरज का अभाव और उद्धत प्राधिकार विजय प्राप्त कर लेते हैं और बच्चों को अनुचित कारणों से दंडित होना पड़ता है। अब ये तो पढ़ा हमने, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपको इसमें समझ ही नहीं आया होगा, है ना। तो आपको समझ में आएगा कब, जब आप क्वेश्चन आंसर में जाइएगा, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या क्या है। अब फिर इसमें से आप खोजिएगा तो आपको सब कुछ एकदम आसान हो जाएगा, है ना। इसमें चलिए देखते हैं। अब देखिए जब आपके सामने क्वेश्चन आंसर आएगा, है ना, तो आप इसको एकदम आसान तरीके से बना लीजिए। कह रहा कि किस तरह के लोग कमजोर लोगों पर अन्याय करते हैं, जो निर्बल होते हैं यानी जिसके पास बल नहीं होता, जो अध्यापक होते हैं वो कमजोर लोगों पर अन्याय करते हैं, या जिनमें शासन करने की योग्यता नहीं होती है, या जो दंड देने में कुशल होते हैं। कौन लोग जो है कमजोर लोगों पर अन्याय करते हैं, तो जिनमें शासन करने की योग्यता नहीं होती है ना, वह क्या करते हैं, कमजोर पर अन्याय करते हैं, है ना। अब देखिए इसके बारे में और अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जो व्याख्या आपके सामने आएगा, इसको पढ़ने के बाद आप जो है एकदम 100% संतुष्ट हो जाइएगा, है ना। चलिए तो ऑप्शन सी आपका जो उत्तर है कि जिनमें शासन करने की योग्यता नहीं होती है ना। गद्यांश के अनुसार जिन लोगों में शासन यानी राज करने की योग्यता यानी क्षमता नहीं होती, वे कमजोर यानी निर्बल लोगों पर अन्याय यानी अत्याचार करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
जिन लोगों में शासन करने की योग्यता नहीं होती वे कमजोर लोगों पर अन्याय करते हैं। ऐसा करने में उन्हें एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया कि कौन लोग जो है दुर्बल पर जो है अत्याचार करते हैं? तो जिन लोगों में शासन करने की योग्यता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गद्यांश का मुख्य भाव यह है, वो जो गद्यांश हमने पढ़ा उसका मुख्य भाव क्या है? अध्यापक में धैर्य, ममत्व, सहिष्णुता और तार्किकता जो है होनी चाहिए। अध्यापक को सदा निर्लिप्त भाव से पेश आना चाहिए। केवल उचित कारणों पर ही अध्यापक बच्चों को अवश्य दंड दे या अध्यापक में अपराध बोध होना चाहिए। तो इस गद्यांश का जो हमने पढ़ा था गद्यांश, उसका मुख्य भाव क्या है कि अध्यापक में धैर्य, ममत्व, सहिष्णुता और तार्किकता जो है होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग इसका विशेष जानकारी में, इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही उत्तर है ही। चलिए इसका सरल व्याख्या क्या कर रहा है कि इस गद्यांश का मुख्य भाव यानी संदेश यह है कि एक अध्यापक यानी शिक्षक में धैर्य यानी सब्र, ममत्व यानी प्यार, सहिष्णुता यानी सहनशीलता और तार्किकता यानी तर्क करने की क्षमता जो है होनी चाहिए एक अध्यापक में, है ना, ताकि वह बच्चों को बिना कारण प्रताड़ित ना करे यानी परेशान ना करे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए से आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे कि वाकई में इस जो हमने पढ़ा था गद्यांश, इसका मुख्य भाव जो है यही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे ममत्व, सहिष्णुता, तार्किकता, ये सब का मतलब जो है आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना, ताकि आपको तार्किकता का मतलब क्या हुआ, है ना, सहिष्णुता का मतलब क्या हुआ, ममत्व का मतलब क्या हुआ, ये सब आप रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में जो गद्यांश आए उसमें से ये सब शब्द अगर आ गया तो वहां पर आपको काफी मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, और इसमें हमेशा आपको पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव वाला ही खोजना है। तीसरा सवाल कह रहा है आपका कि बच्चे जो है अपनी माँ की गोद में ही स्वयं को सुरक्षित समझते हैं क्योंकि माँ जो है सदैव उनकी गलतियां माफ करती रहती है। ऐसा था क्या गद्यांश में? नहीं, हमको हमेशा गद्यांश के हिसाब से ही काम करना। ठीक है, केवल माँ ही उनका लालन पालन करती रहती है। माँ के पास सुरक्षा की शक्ति परिपूर्ण है या माँ के हृदय में स्नेह होता है। बच्चे जो है अपनी माँ की गोद में ही स्वयं को सुरक्षित समझते हैं क्योंकि माँ जो है माँ के हृदय में स्नेह होता है, इसीलिए वह बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में स्वयं को सुरक्षित समझता है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश में स्पष्ट उल्लेख यानी जिक्र है कि बच्चे जो है अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करते हैं यानी महफूज महसूस करते हैं, है ना। गद्यांश में ऐसा लिखा हुआ था क्योंकि माँ के हृदय में स्नेह होता है यानी प्यार होता है। माता का यही स्नेह जो है बच्चों की रक्षा की गारंटी होता है यानी पक्का भरोसा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है इत जो है प्रत्यय से बनने वाला शब्द है, यानी इत जो है किस शब्द के लास्ट में लग जाएगा तो वह बेहतरीन शब्द बन सकता है। नित इत नहीं, दंडित, हाँ ये हो सकता है। अनुचित इत, कृत इत ना, ऑप्शन नंबर बी। इत जो है प्रत्यय से, इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन है तो दंडित, है ना। यही आपका जो है इसके लास्ट में जो है कौन प्रत्यय है तो इत प्रत्यय है ना। दंडित में लास्ट में क्या जुड़ रहा है, इत जुड़ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी देख लीजिए। प्रत्यय जो होता है वह शब्द के पीछे जुड़ने वाला अंश होता है, टुकड़ा होता है ना। मूल शब्द के अंत में प्रत्यय जो है जुड़ता है।
यहाँ दंड में अगर इत जो है जोड़ दिया जाए, जो कि इत जो लास्ट में जुड़ता है तो प्रत्यय होता है ना, शब्द के पीछे जुड़ने वाला अंश, ठीक है। दंड में अगर इत जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दंडित हो जाएगा, है ना, यानी सजा दिया गया, ठीक है। तो दंडित शब्द बनाया गया है। दंड में अगर इत जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, दंडित हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। करा अध्यापक के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द है। विशेषण जो विशेषता बतलाता है, धैर्य, सहिष्णु, ज्ञान, योग्यता। अध्यापक के लिए उपयुक्त विशेषण शब्द कौन सा होगा? चलिए इसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सहिष्णु, है ना। विशेषण जो होता है वह गुण बताने वाला शब्द होता है, ठीक है। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है, यानी खूबी बताता है। यहाँ अध्यापक के स्वभाव की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वह सहिष्णु है। क्या है? सहिष्णु, जिसका मतलब है सहनशील। यह क्या है? व्यक्ति का क्या बता रहा है? खूबी बता रहा है। अध्यापक जो है बहुत सहनशील है ना, बहुत सहिष्णु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। करा लेखक के अनुसार अध्यापक बनने योग्य वही होते हैं जो अत्यंत ज्ञानवान होते हैं, उच्च डिग्री प्राप्त होते हैं, धैर्यवान होते हैं या बच्चों में बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। तो लेखक के अनुसार अध्यापक बनने योग्य वही होते हैं जो धैर्यवान होते हैं, जिनके अंदर सब्र होता है ना। ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति अच्छा अध्यापक बनने योग्य नहीं होता है। ज़्यादा उच्च डिग्री प्राप्त कर लिया तो वो, और उसके अंदर धैर्य ही नहीं है, उसके अंदर प्यार ही नहीं है, तो वो अध्यापक बनने योग्य नहीं है। चाहे आपके अंदर जितना भी ज्ञान हो, अगर आप बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, बच्चा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बच्चा अगर कोई गलती कर दिया है तो उसको जो है कैसे निपटना है ताकि बच्चा वह गलती ना करे, दंड भी नहीं देना है बच्चा को, इस तरह से अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है ना, तार्किक क्षमता नहीं है, तो आप अध्यापक बनने योग्य नहीं है। तो लेखक के अनुसार जो है अध्यापक बनने योग्य वही होते हैं जो धैर्यवान होते हैं, जिनके अंदर धैर्य होता है, सब्र होता है, सोच समझ के जो काम करते हैं वही अच्छे शिक्षक बनने के लायक होते हैं, है ना। लेखक के अनुसार जिन लोगों का बच्चों से लगाव होता है यानी प्यार होता है, वे स्वभाव से क्या होते हैं? धैर्यवान, यानी सब्र रखने वाले बन जाते हैं, है ना। ऐसे लोग ही अध्यापक बनने योग्य होते हैं, यानी योग्य का मतलब लायक होते हैं ऐसे लोग ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। करा विद्यालयों में बच्चों को बिना किसी कारण दंडित करना। बच्चों को जो है बिना कोई कारण का अगर दंडित कर रहे हैं तो असंभव है, अध्यापक की धैर्यहीनता का चिन्ह है, अध्यापक प्रवृत्ति है या दुर्लभ है। विद्यालय में बच्चों को बिना किसी कारण का अगर आप दंड दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि अध्यापक के अंदर धैर्य नहीं है ना। अध्यापक की धैर्यहीनता का यह चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए इसके बारे में भी देख लीजिए। कह रहा है गद्यांश के अनुसार बच्चों को बिना किसी वास्तविक यानी सच्चे कारण के दंडित करना यानी सजा देना अध्यापक की धैर्यहीनता यानी सब्र की कमी का चिन्ह है यानी निशान है। यह शिक्षक में आत्मनियंत्रण यानी खुद पर नियंत्रण की कमी को
दर्शाता है। शिक्षक के अंदर जो है आत्म नियंत्रण नहीं है, यानी खुद पर नियंत्रण नहीं है। बच्चा कोई गलती किया भी नहीं है ना, और क्या किया, उसको दंड कर दिया। इसका मतलब बच्चा शिक्षक के अंदर धैर्यहीनता की कमी है, आत्मनियंत्रण की भी कमी है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अभी भी समय है पीडीएफ ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, पीडीएफ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 80 92 43 0290 इस नंबर पर आप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप पर पीडीएफ लिखकर भेजिएगा, है ना, जिसका प्राइस 200 रुपया है। जो लोग इच्छुक हैं वो लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।